ई सेशन में ऑलवेज ऑन का प्राइमरी नोड और सेकेंडरी नोड को प्रोविजन करना है, और जो डोमेन कंट्रोलर बनाए हैं उसको आपको इन बिटवीन हम कर प्रमोट करते रहेंगे, ठीक है। क्या कि पैरेलल काम अभी करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, फिर से पोर्टल पे जाते हैं। आपका एक नोड बन चुका है, फिर से सेकेंड नोड क्रिएट कर रहे हैं। ओके, इसका नोड जैसे कि मैंने वही सेम आरजी में, डेव आरजी में बना रहा हूँ। इसका नाम वर्चुअल मशीन है आपका है, इसको नोड टू मैंने नोड वन कहा था। सेंट्रल इंडिया कर रहा है, इसको नो, इसको कुछ भी नहीं चाहिए, ट्रस्टेड। हाँ, यहाँ पे मेन इमेज आपको चाहिए कि यहाँ पे सीक्वल भी चाहिए, क्योंकि अभी का हम प्लान नहीं कर रहे हैं, हम ऑलवेज ऑन की प्लान कर रहे हैं। अभी डोमेन कंट्रोलर भी करना है, और आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है। तो हमने पहला टारगेट है कि डोमेन कंट्रोलर, फिर आपका WFC विंडो फेल ओवर क्लस्टर, और नेक्स्ट लेवल ऑलवेज ऑन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो उसके लिए मैं सीक्वल सर्वर यहाँ पे लेता हूँ। सीक्वल सर्वर भी चाहिए मुझे, विंडो के साथ सीक्वल प्रोविजन होना चाहिए। तो देखिए कौन सा, ये 2016 ही विंडो लेता हूँ, क्योंकि वहाँ 2016 वाला लिया हूँ, तो इसमें 2017 का सीक्वल मिल जाएगा। ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए कि सीक्वल सर्वर विथ 2000, ओके यही ले लेता हूँ आपका सीक्वल सर्वर 2016 ऑन 16 विंडो सर्वर। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूं, आपको मैं यहां पे लूंगा इंटरप्राइजेस। ओके, विंडोज सर्वर। ओके, इसको सेलेक्ट करता हूं। ये इमेज होगा, यानी कि अभी जो बनने वाला है उसमें सीक्वल भी इंस्टॉल्ड होगा, विंडोज सर्वर सर 2016 भी होगा। एसक्यूएल सर्वर भी इंटरप्राइजेज है ना, और विंडोज भी इंटरप्राइजेज दोनों। हाँ, दोनों इंटरप्राइजेस है। ये काम करते हैं, जो ठीक। भी क्वेरी अगर इंपॉर्टेंट है तो लास्ट में बात कीजिए, क्योंकि जो भी फीडबैक आता है बंदे का कि वीडियो में सर बहुत डिस्टरबेंस होती है, तो आपका अगर आपका क्वेरी अगर जेन्युइन है तो लास्ट में आप पूछ सकते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन ही हम कम कर रहे हैं, 1 GB 3.5। इसका आईडी सेम रखते हैं सब में, admin01, और आप लोग भी टेस्ट इसके बाद अगर टाइम हो तो आप कर सकते हैं कि आपके पास सर्वर है, डोमेन कंट्रोलर जो कॉन्फ़िगर हुआ है वो सही हुआ है क्या, क्या मतलब आपको देखना है कि वही सेटअप है जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, तो आपका ये सर्वर एडमिन, यहाँ पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ये आपका सीक्वल सर्वर है, इसको नेक्स्ट डिस्क में जाते हैं, इसको भी स्टैंडर्ड SSD करता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ, नेटवर्किंग भी आगे सब वहां पे ही करूंगा चेंज। नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे आपको विंडो अपडेट बंद करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। मॉनिटरिंग की कोई काम नहीं अभी। हाँ, नेक्स्ट न्यू डेटाबेस सेटिंग पे हमें काम करना है। मैं सीक्वल ऑथेंटिकेशन ऑन करता हूँ, जो सीक्वल ऑथेंटिकेशन कोई भी कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसका डिफॉल्ट पोर्ट 1433 है। ठीक है, यहाँ डेटाबेस की साइज 1 TB, लॉग की साइज 1 TB है, इसको चेंज करता हूँ, इतना बड़ा डेटाबेस की साइज मुझे चाहिए नहीं। 16 GB पे आ जाते हैं, और इतने ही पे काम चलाते हैं, और एक ही ड्राइव को शेयर कर लेते हैं सबके लिए, शेयर टू ड्राइव बेसिकली। शेयर टाइम डेबी के लिए भी शेयर कर देता हूँ, तो सारे एक ही ड्राइव। देखिए, विंडो के लिए भी ड्राइव वही बन रहा है, यहाँ पे जो ड्राइव बन रहा है डेटाबेस के लिए, डेटा फाइल्स के लिए, आपका एफ ड्राइव ही बन रहा है। सारे केस में आपका एक ही शेयरेबल ड्राइव बनेगा, मल्टीपल ड्राइव ये नहीं बनेगा। ओके कर दिया, अब आपकी साइज होगी 16। ठीक है, लाइसेंस हमारे पास नहीं है। अब टैगिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं, और बेसिकली ये प्रोविजन करने जा रहा हूँ सर्वर। ये आपका लगेगा ₹10 समथिंग पर आवर। इसको मैं क्रिएट करता हूँ। ओके, इसके इन बिटवीन मैं क्या करता हूँ, एक और सर्वर प्रोविजन करता हूँ कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो दूसरा सर्वर भी अभी फटाफट कर देते हैं, नोटो। ये आपका सेम आरजी में, इसको मैंने कर दिया आपका node 02। आपका अवेलेबिलिटी ग्रुप मुझे नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड है, सब कुछ ही चाहिए। ठीक है, इमेज भी प्रॉपर वही सिलेक्टेड है जो मुझे चाहिए। इसका अकाउंट का वही सेम क्रेडेंशियल मैं डाल रहा हूँ, admin01।
ओके, आपका नेक्स्ट करता हूँ, डिस्क केवल प्रीमियम से स्टैंडर्ड में जाते हैं। नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे आपका मॉनिटरिंग में ये केवल चेंज कर देता हूँ। नेट एडवांस, ओके, नेट सिक्वल सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे सिक्वल ऑथेंटिकेशन ऑन करते, कभी सिक्वल ऑथेंटिकेशन का काम पड़ेगा। इसके भी आपका 1 टेराबाइट है, तो इसका लोकेशन मैं 16 GB में कन्वर्ट करता हूँ, और जितने भी ये स्टोरेज है सब कुछ शेयरेबल कर रहा हूँ। ये आपको, ये बैकअप बैकअप कोई कहानी है नहीं, इसको रिव्यू करता हूँ, टैग वो कुछ नहीं दे रहा हूँ। मेन टारगेट है सर्वर प्रोविजन कर रहा हूँ। ये दूसरा सर्वर भी प्रोविजन कर दिया मैं, और स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो आप देखते हैं कि ये सर्वर सारे क्रिएट हो रहे हैं। इसमें देखते हैं कितना सर्वर अभी आपका नोड 2 क्रिएटिंग हो रहा है। यहाँ पे आपका नोड 1 क्रिएटिंग हो जाएगा। अब क्या क्या काम है, इसको अब एक क्रिएट हो जाए लेके हम एक्सपेरिमेंट शुरू करें। जो अगला, हाँ, तीनों सर्वर क्रिएटिंग हो रहा है, तो 3 सर्वर हो गया आपका डीसी। अब एक नोट पैड आपको क्रिएट करते हैं, और जिसे आपको आइडिया लगे कि फाइनली अभी गोल क्या है। एक ही आपका डोमेन कंट्रोलर, कंट्रोलर आपका, इसकी आईपी हो गई 10.0.0.4, याद होगा हमने जो सेट किया था। ओके, अगला आईपी जो पहला आगे सर्वर बना होगा उसका 5 होगा, उसको देख लेते हैं क्या बन रहा है। क्या कि इसमें सीक्वल भी इंस्टॉल हो रहा है, तो इसलिए टाइम लग रहा है। देखिए ये रनिंग हो गया, रनिंग हो गया, तो इसको भी जाके देख सकते हैं। सीक्वल एसएसएमएस सब कुछ इंस्टॉल हो गया होगा इतने देर में। अगर आप इसकी पब्लिक आईपी पे आप क्लिक करते हैं, और यहाँ पे MSTSC करते हैं, एक बार मैं आपको चेक करवा दूं सर्वर। यहाँ पेस्ट किया पब्लिक आईपी, इसको कनेक्ट किया, एडमिन 01। ओके, ये आपका सर्वर, ये सर्वर प्रोविजन हो चुका है, सीक्वल इंस्टॉल हो चुका है, और आपका SSMS सब कुछ इंस्टॉल रेडी है सर्वर। तो आपके माइंड में ये कंफर्म हो गया होगा कि हमारा क्या अभी ये हेलो। वाला जो भाई डोमेन। दूसरा चालू, दूसरा वाला मैंने ज्वाइन कर लिया 9:45 वाला। कर लिया। हाँ। चलो चलो हम भी कर रहे हैं उसमें। ठीक है। अरे जल्दी करो। प्रकाश म्यूट कर लो। यस भैया। तो ये आपका सर मैं सर्वर नहीं हो। हूँ। यहाँ पे देखेंगे SSMS, आप कॉन्फ़िगरेशन पहले देख लो जिससे पता लग जाए सीक्वल सर्वर आपका लोडेड है। ये 1 GB की कॉन्फ़िगरेशन है, थोड़ा स्लो लगेगा। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर देखिए आपका इंस्टॉल्ड है। ये सर्वर मैनेजर अभी ओपन हो रहा है। देखिए आपका ए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर आपका ओपन है। ये सर्विसेज में देखिए, इतनी सर्विसेज के साथ कोई भी सर्विस बचा नहीं है। इतने सेकंडों में आपका सर्वर भी कॉन्फ़िगर हो गया। आपका सीक्वल सर्वर है, रिपोर्टिंग सर्वर से एनालिसिस सर्वर, और आपका एजेंट ऑफ है। ओके, SSMS भी आपका देखिए इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। ये देखिए, ठीक है। तो ये आपको मुझे केवल दिखाना था, ये दिखाना। मेन अब टारगेट चलते हैं, कैसे डोमेन इसको पब्लिश कैसे करते हैं। चलिए, दूसरा सर्वर भी आपका बन गया होगा। पोर्टल लेवल चेंजेस पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं इधर सर्वर में। यहाँ पे आ गए, डोमेन में गए, फिर वही नेटवर्किंग सेटिंग पे याद रखिएगा। ये आपका
नेटवर्क इंटरफेस है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन है, इसको एडिट करेंगे। इसको पहले स्टैटिक में कन्वर्ट करेंगे। इसकी आईपी होगी 05। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अपना नोट पैड में इसको एंट्री करता हूँ। ये है आपका नोड 01, उसकी आईपी हो गई 05। इसको स्टैटिक आपने चेंज हो गया क्या? चेंज हो रहा है, ओके। सेम वर्चुअल मशीन आपके 2 पे जाऊंगा और सेम सेटिंग नेटवर्क वाली सेटिंग करूंगा और इस पे क्लिक करूंगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 3 बार एप्लीकेट हो रहा तो आपको इजी रहेगा। आपको कितना 6 आईपी हो गया, इसको मैंने कॉपी कर लिया और आपका यहाँ पे आपका हो गया नोड 02। तीनों सर्वर आपका यहाँ पे रेडी हो चुका है, तो स्टैटिक आईपी में कन्वर्ट है। अगला काम आपका याद है कि डोमेन सर्वर कौन सा है? 104। ये याद रखिएगा। इस 104 को डोमेन सर्वर बनाना है किसका? नोड 1 एंड नोड 2। तो इस पे जाएंगे, पोर्टल लेवल चेंजेस अभी कर रहा है। तो इसमें आप जब नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको एडिट करना है। और यहाँ पे होता है डीएनएस सर्वर। तो ये नोड 1 है और ऐसे ही नोड 2 है और एक डीसी यानी कि डीएनएस सर्वर आपका है, डोमेन सर्वर बेसिकली। तो उसकी आईपी यहाँ पे आपको ऐड करनी है। तो आईपी कौन सा है डोमेन सर्वर का? आपका 10.0.0.4, राइट है। इसको सेव कर देंगे। ये पोर्टल लेवल चेंजेस अगर ये नहीं करेंगे, जो सर्वर लेवल करना वो तो करना ही है, ये एक्स्ट्रा एफर्ट है। अब फिर से मैं जा रहा हूं कहाँ पे? ये आपका वर्चुअल मशीन 2। फिर इसकी नेटवर्क सेटिंग में गए, नेटवर्क कार्ड में गए, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन नेट डीएनएस सर्वर कस्टम किए और कस्टम में जाके इसका भी डीएनएस कौन होगा? डोमेन सर्वर 04। एक डोमेन सर्वर है और 2 हमारा पैरेलल नोड है। ये सेव कर दिया मैंने, ये खत्म, ये चेंजेस हो गया। और ये क्या हुआ इसका? क्यों फेल हो रहा है? कैंसिल हो गया, ओके सॉरी। कैंसिल कर दिया, फिर से देख लेता हूँ क्या आपका चेंज हो गया है क्या। आईपी कॉन्फ़िग, ओके ओके, डीएनएस मुझे चेक करना था, 04 अप्लाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 01 में जाएंगे, नेटवर्क सेटिंग इसका भी वैलिडेट कर लेते हैं और आपका डीएनएस में 04। इससे कोई इशू नहीं है, यानी कि आपका पोर्टल लेवल पे ये फिक्स हो गया कि इस ये डोमेन सर्वर है और ये 2 आपका नोड है और दोनों नोड इस डोमेन सर्वर से कनेक्टेड है। ओके। अब आपको डोमेन सर्वर इसको प्रमोट मुझे करना है, तो मैं इसको पब्लिक आईपी एड्रेस से कनेक्ट कर रहा हूँ और वहां पे अभी मुझे क्या करना है कि इसको प्रमोट करना है। अभी क्यों नहीं आ रहा है जल्दी से? अब कनेक्ट में भी जाके इसकी पब्लिक आईपी मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे टाइम लग रहा था तो ओवरव्यू में आईपी यहाँ पे नहीं आया था। अभी आ गया, नहीं आएगा तो आप कनेक्ट में जाके और यहाँ पे आईपी एड्रेस ले सकते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे MSTSC कर रहा हूँ। अब मेन एक्शन स्टार्ट हो रहा है डोमेन कंट्रोलर बनाने का। ठीक है, ये कनेक्ट होगा। ओके। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देता हूँ, फिर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा इसी को। सर्वर मैनेजर पे जाना है। ओके। यहाँ पे ऐड फीचर पे जाऊंगा, ऐड रोल फीचर पे। मुझे रोल इसको डोमेन कंट्रोलर करना है, तो ऐड रोल पे जाएंगे, नेक्स्ट करूंगा और आप देखेंगे रोल बेस है, नेक्स्ट किया। ये डोमेन डीसी है सर्वर, जिसका आईपी 10.0.0.4, इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे होता है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐड करेंगे और इसको नेक्स्ट करूंगा मैं, नेक्स्ट करूंगा। इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, आप इंस्टॉलेशन कीजिए। ये डोमेन कंट्रोलर के लिए आपका फीचर ऐड हो रहा है, बेसिकली ये रूल ऐड हो रहा है। ओके, जब तक ये हो रहा है तब तक दोनों सर्वर पे जाके
इसकी आईपी आप सर्वर लेवल सेटिंग करते हैं। इसको बंद करता, मैं इसको चलने देता हूं। अब इस सर्वर पे जाते हैं और इसको कनेक्ट करता हूं, आपका MSTSC यहाँ पेस्ट किया, पब्लिक आईपी एड्रेस से कनेक्ट करता हूँ। ओके, ये कनेक्ट हो गया, कि पहले कनेक्टेड ही था, इसको बंद करता हूँ, इसकी जरूरत ही नहीं है। अभी SQL का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या क्या करना है, यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में जाना है। इस पे इथरनेट पे क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, यहाँ पे IPv4 6 होता है 4, इस पे क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे। DNS सर्वर कौन सा है आपको याद है, ए नोड 1 है, ठीक है। इसका DNS सर्वर मतलब डोमेन कंट्रोलर का सर्वर, हमारे केस में डोमेन कंट्रोलर सर्वर आपको बता चुका हूं कि क्या होगा बेसिकली। ये डोमेन कंट्रोलर हमने इसको बना रहा है, इस सर्वर का नाम है आपका DC01। क्लियर। तो ये आपकी आईपी उसमें जाना है DNS सर्वर में, किस पे, आपके जो सर्वर है नोड 1 10.0.0.4, ये सर्वर लेवल सेटिंग है। ओके, इसको ओके किया मैंने। ओके, ये जब तक वो इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम ये वाला सेटअप कंप्लीट करते हैं। ओके, उसके बाद ये आपका सर्वर का है कि जो मैंने डोमेन सर्वर दिया, डोमेन सर्वर तो प्रमोट ही नहीं हुआ है अभी, क्योंकि डोमेन सर्वर अभी चल रहा है, तो इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो गया। अब एक काम करते हैं कि दूसरे सर्वर में भी आपका जाते हैं, तब तक क्या ये हुआ, क्या DC रेडी हुआ, अब देख लेते हैं। डोमेन कंट्रोलर आपका ये कौन सा, ओके ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब ये आपको डोमेन कंट्रोलर से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, उस डोमेन में डाल दिया मैंने। अब आते हैं पोर्टल पे और नोड 2 को कनेक्ट करते हैं, नोड 2 के कनेक्ट करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है क्या? जी सर। मेरा क्या गया था, डिस्कनेक्ट हुआ था क्या? हाँ सर, ओके, आपकी स्क्रीन शेयर बंद हो गई। ओके, क्लोज करता हूं मैं। अच्छा, हाँ वो तो है। अब आपको, जब भी मैंने डोमेन कंट्रोलर कर दिया, फीचर ऐड किया, तो यहाँ पे प्रमोट करना है, देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ कह रहा है आपको प्रमोट दिस सर्वर एज ए डोमेन कंट्रोलर, फीचर तो इंस्टॉल हो गया, अब आपको प्रमोट करना है इस सर्वर को, DC01 को एज ए डोमेन कंट्रोलर। इसको मैं प्रमोट करता हूँ, यहाँ पे ऐड फॉरेस्ट कर रहा हूँ, ये डोमेन का नाम डालना है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ ivaratsoftware.com, एक डोमेन बना रहा हूँ। नेक्स्ट किया। उसके बाद जो आपका एडमिन का क्रेडेंशियल होगा, पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। एक सेकंड वेट कीजिए, तब तक ये प्रमोट हो जाए। यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है डोमेन कंट्रोलर को। ओके, ये अभी आ जाएगा एक सेकंड में, तब तक वो वाला भी काम हो सकता था, नोट 2 वाला। इसको मिनिमाइज किया, नोट 2 को फिर से मैं RDP लेता हूँ, नोट 2 MSTSC, तब तक वो प्रमोट हो जाए तो ठीक है, लेकिन हो गया होगा आई थिंक ये। ओके, अब पासवर्ड डालना है, तो इसको मैं पासवर्ड सेमी पासवर्ड डालता हूँ, डोमेन कंट्रोलर का एडमिन वाला पासवर्ड, ठीक है।
कि एक आप सुने होंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी का कौन एडमिन है, उसकी आईडी का पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट करता हूँ। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आई भारत सॉफ्टवेयर आ जाएगा, उसका बायोस डोमेन नेम। ओके, आई भारत सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट किया। यहाँ पे आपका इंस्टॉल हो रहा है ये डोमेन कंट्रोलर का जितने भी सपोर्टिंग फाइल। उसके बाद इंस्टॉलेशन ये फिनिश हो गया, तो आपका डोमेन में नेक्स्ट एडिशन यानी कि डोमेन सर्वर ये बन गया। बट अब आपको जो भी आपके दो नोड है उसको ऐड कैसे कर सकते हैं वो बताएंगे। इस सर्वर का नाम है टारगेट DC01। ये वैलिडेट होके ये स्टार्ट हो जाए क्योंकि अपना काम हो जाए। चलिए तब तक इधर थोड़ा टाइम है, इसको यूज करते हैं। मैं नोड 2 को कनेक्ट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे नोड 2 है। यहाँ हो गया, इंस्टॉलेशन स्टार्ट करता हूँ, वार्निंग आया था। इंस्टॉलेशन स्टार्टिंग हो रहा है, तब तक हो जाए, तब तक हम ये वाला काम फिनिश करते हैं। ओके, ये सर्वर आ गया। इसमें भी वही सेटिंग हमें करना है, यहाँ नेटवर्क कभी आ जाए। यहाँ पे नेटवर्क के राइट क्लिक करेंगे, ओपन नेटवर्किंग सेटिंग शेयरिंग, इस पे क्लिक करता हूँ। प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, IPv4, और इसकी प्रॉपर्टी में DNS सर्वर का नाम है 10.0.0.4। ठीक है, इसको ओके किया आपने, इसको क्लोज किया, तब तक ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। चलिए ये अपना डिस्कनेक्ट होते रहेगा, तब तक चलते हैं उधर का क्या प्रमोशन का क्या हो। अभी ये चल ही रहा है, कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, वो डिस्कनेक्ट हो चुका है क्या। अब इस सर्वर पे इतना मतलब कि लोड नहीं दे सकते। ओके, क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं, हो गया, प्रमोट हो गया। अब यहाँ पे ए आपका सर्वर डोमेन कंट्रोलर बन गया। वो कैसे पता रहेगा, यहाँ पे विंडो रन कर, ओ री स्टार्ट होगा, और ये स्टार्ट होने के बाद डोमेन कंट्रोलर पे जा रहा है, ये री स्टार्ट हुआ क्या। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। सर्वर भी री स्टार्ट हो रहा होगा आई थिंक। अब यहाँ से बैठे बैठे जितने भी सर्वर है, वो सारे सर्वर को हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे डोमेन के अंदर, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बेसिकली WFC।
दोनों के सर्वर एंड पे हमने डोमेन कंट्रोलर सर्वर एंड पे सेट कर दिया है और पोर्टल एंड पे सेट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा कि डोमेन कंट्रोलर में एक अकाउंट क्रिएट करेंगे और उस अकाउंट को ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर राइट और डोमेन एडमिन राइट। उस डोमेन से तीनों सर्वर को, ये दोनों सर्वर को कनेक्ट करके देखेंगे। क्योंकि अभी आपका जो भी सिस्टम होता है, आप एक चीज देखे होंगे कि आप ये तब अभी बिल्ड हो रहा है, तब तक आते हैं यहाँ पे कि अगर मैं अपना माई पीसी देखता हूँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं। माई पीसी का प्रॉपर्टी में देखता हूँ तो आप देखे होंगे कि यहाँ पे होता है आपका कि डोमेन की, यहाँ पे होता है वर्क ग्रुप वाला होता है। बेसिकली वर्क ग्रुप होता है, कोई डोमेन के पार्ट नहीं होता मेरा पीसी, कहीं पे मेंशन होता है बेसिकली। कुछ नहीं करना है ये सर, यहाँ पे जाएंगे पता चल जाएगा, जैसे अभी यहाँ दिख रहा है। कहाँ पे? वापस जाइए वहां पे, यहाँ पे ये जो रीनेम दिस पीसी है, अभी तो वर्क ग्रुप में रीनेम दी राइट साइड में, लेफ्ट री साइड में ऊपर एडवांस, कहाँ पे? यहाँ पे? एडवांस सेटिंग्स, हाँ हाँ नीचे एडवांस। ओके, कहाँ पे यार? हाँ, कंप्यूटर नेम में आ जाएगा, कंप्यूटर नेम। ये है आपका वर्क ग्रुप के। ठीक है, हाँ तो सर, यहाँ से चेक कर यहाँ सकते से हैं। आ जाएगा। हाँ, अब अकेले में नहीं बन पाओगे, अकेले में अकेले में कहाँ मजा है, देखो अब जैसे। ओके, अब वो सर्वर आपका अभी तक आया नहीं, इसको बहुत टाइम लग रहा है पॉलिसी सेटअप होने में। तो ये जो अपना सिस्टम है, उसको कैसे डोमेन में, जो डोमेन हमने प्रमोट किया था उसके अंदर कैसे डालेंगे, वो बताते हैं। ये ऑन हो जाएगा तो यहीं से कनेक्ट होना है, जो भी सर्वर है। इसका रिसाइज कर दे कि अभी के लिए टाइम लगा रहा है। ये काम करते हैं, इसकी कैपेसिटी थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि इतना टाइम जो लगाएगा और काम इसी पे करना है अभी के लिए। तो पोर्टल पे जा रहा हूँ, इसकी रिसाइजिंग भी यहीं पे एग्जीक्यूट करता हूँ। इसको यहाँ पे री स्केल में जाऊंगा, अवेलेबिलिटी साइज में गया। ये 1 GB, 1 कोर, 3.5 GB रैम। इसको मैं 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको रिसाइज करता हूँ कि थोड़ा फास्ट हो जाए, बहुत स्लो हो रहा है। जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो इसको फिर से डाउन स्केल कर देंगे, इसके 1 कोर, 3.5 GB रैम। अब इसकी ओवरव्यू में जाते हैं कि क्या दिखा रहा है। 2 CPU, 8 GB रैम हो गया। अभी ये सेटअप हो जाएगा कि यहाँ नोटिफिकेशन में चल रहा होगा रिसाइजिंग वाले। ये चलने देते हैं, क्या हुआ आया क्या सर्वर अभी। क्या कि रिसाइजिंग एग्जीक्यूट हुआ, उसके चक्कर में इसकी कहानी हो गया। डिप्लॉयमेंट हो जाए, रिसाइज हो रहा है ना, इसलिए वो टर्मिनेट कर दिया। अभी नोड की रिसाइज हो रही है।
अभी तक नहीं सेटअप, रिसाइज हो जाएगा तभी आपको करना पड़ेगा। अभी अपडेट हो रहा है स्टेटस, ये अपडेट फिनिश होते ही आपका सर्वर हम कनेक्ट करेंगे। तब तक ये काम कीजिए, आप लोग 5 मिनट के ब्रेक पे आइए और नेक्स्ट मीटिंग को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। ओके सर। ओके। थैंक यू।